दोस्तों, आज का ये मेरा पहला वीडियो है और ओवरऑल ये 9th वीडियो है। तो आज शुरू करते हैं। आज का भी टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है और शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ बिहार के किस युवा क्रिकेटर का चयन चेन्नई में होने वाले 2-4 दिवसीय ITFC फर्स्ट बैंक सीरीज के लिए किया गया है? उत्तर है वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो बिहार के हैं। आइए और बातें जान लेते हैं इस बारे में। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले, ये बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वैभव सूर्यवंशी जिनका चयन अंडर 19 इंडियन टीम में हुआ था वो बिहार के किस जिले के हैं? समस्तीपुर जिले के हैं। तो वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी 2023-24 में मुंबई के खिलाफ 12 साल 284 दिन की उम्र में अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलकर चौथे सबसे युवा भारतीय बने थे। मतलब चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला 12 साल 284 दिन की उम्र में। सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने का रिकॉर्ड अलीमुद्दीन का है, जिन्होंने 12 वर्ष 73 दिन की उम्र में 1942-43 में राजपूताना की तरफ से बड़ौदा के विरुद्ध मैच खेला था। बिहार के ही SK बोस ने 12 साल 76 दिन की उम्र में 1959-60 में असम के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। तो अब आइए इस बारे में और बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अलीमुद्दीन जो है, जिन्होंने राजपूताना की तरफ से बड़ौदा के विरुद्ध 1942-43 में रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, सबसे कम उम्र के रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 12 वर्ष 73 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था। दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी SK बोस है, जो 12 साल 76 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलते, वो बिहार के ही हैं। इस तरह से वैभव सूर्यवंशी जो हो गए वो बिहार से दूसरे सबसे कम उम्र की और भारत से चौथे सबसे कम उम्र के रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पैरा शूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक के किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है। किस स्पर्धा में? तो महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 कैटेगरी में। तो यहाँ कीवर्ड है 10 मीटर एयर पिस्टल। रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 कैटेगरी में। अब आज का तीसरा क्वेश्चन भी खेल से ही है। 133वें डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस टीम ने जीती? तो यहाँ क्वेश्चन से ही एक सवाल बन जाता है, डुरंड कप किस खेल की प्रतियोगिता है? तो फुटबॉल की प्रतियोगिता है। डुरंड कप फुटबॉल की बहुत ही पुरानी प्रतियोगिता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। 133 में डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस टीम ने जीती? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। आइए जान लेते हैं इस बारे में और चीजें। 10 साल पहले बनी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डुरंड कप के 133वें संस्करण में 17 बार के विजेता मोहन बगान को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। तो इसकी उप विजेता टीम कौन रही? मोहन बगान रही, जो फाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से हारी। अब आगे आते पेनल्टी शूटआउट में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के गोलकीपर गुरमीत सिंह ने 2 बचाव किए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया गुरमीत सिंह को, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विजेता टीम है, जो विनर है उसके गोलकीपर है और उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में 2 शानदार बचाव किए, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज का चौथा क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो पूर्व में ट्विटर कहलाता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जो पूर्व में ट्विटर कहलाता था, को पूरे देश में निलंबित करने का आदेश दिया है? तो आंसर है ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने। तो आइए और बातें इस बारे में जान लेते हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्जेंड्रे डी मोरेन ने शुक्रवार 31 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया साइट X को
सोशल मीडिया साइट एक्स को पूरे देश में निलंबित करने का आदेश दिया है। कंपनी के ब्राजील में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने से इनकार किए जाने पर यह निर्णय लिया गया है। तो ब्राजील में जो एक्स कंपनी है, ट्विटर है, उसने कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने से इनकार किए जाने पर यह निर्णय लिया गया है कि ब्राजील में जो सोशल मीडिया साइट एक्स है वो निलंबित रहेगा। न्यायाधीश ने ब्राजील की राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी एनाटेल को 24 घंटे के भीतर ब्राजील में एक्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ तक कि न्यायाधीश ने यह भी निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कंपनी, कोई भी VPN या अन्य कोई माध्यम से भी इस साइट पर पहुंचता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, तो पूर्व में ट्विटर कहलाता था, अब ट्विटर नहीं कहलाता है, पर पहुंचने की कोशिश करते उसको $10,000 का फाइन लगेगा। आज का 5th क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा किए गए किस शक्तिशाली रसायन के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाली वियतनामी डॉक्टर गुएन थी नोक ह्युओंग को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो नहीं बन जाता है कि रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें से 5 व्यक्तियों को या संस्था को दिया जा रहा है, जिसमें से एक है वियतनामी डॉक्टर गुएन थी नोक ह्युओंग। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इनको दिया गया है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अब बताना है कि इन्होंने किस रसायन पर शोध किया और उसके पीड़ितों को, उस रसायन के पीड़ितों को जो युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, उसके पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया। तो वो रसायन है एजेंट ऑरेंज। ये याद रखना, एजेंट ऑरेंज, वियतनामी डॉक्टर गुएन थी नोक ह्युओंग, यह है ह्युओंग। ठीक है, आइए जान लेते इस बारे में और बातें। मैग्सेसे फाउंडेशन के अनुसार वियतनामी चिकित्सक गुएन थी नोक ह्युओंग ने एजेंट ऑरेंज की विनाशकारी और दीर्घकालिक प्रभावों पर व्यापक शोध किया है। अमेरिकी सेना ने वियतनाम युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल दक्षिण वियतनाम और अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले वियतनामी कम्युनिस्ट या वियतकांग के लिए उगाई गई फसलों तथा जंगलों को नष्ट करने में किया है। तो अमेरिकी सेना और दक्षिणी वियतनाम दोनों एक साथ युद्ध लड़ रहे थे वियतनामी कम्युनिस्टों के विरुद्ध, और उनके जो फसल थे या वो जो कम्युनिस्ट थे जो वियतनाम, उत्तरी वियतनाम के लोग थे, वो जंगलों में छुप जाया करते थे। तो जंगल के पत्तों को साफ करने के लिए, जंगल को साफ करने के लिए अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया था, जिसके दुष्प्रभाव अभी भी देखे जा रहे हैं। और ये मछलियों में या खाद्य पदार्थों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है, उनमें जमा होते रहता है, वो फिर अगले पीढ़ी में भी वो एजेंट ऑरेंज का कुप्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आज का जो 6 क्वेश्चन है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के बारे में, जिसकी घोषणा की गई है। तो अभी हम लोगों ने जो 5th क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि वियतनामी डॉक्टर को एजेंट ऑरेंज के क्षेत्र में शोध करने के लिए, उसके पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए रोमन पुरस्कार दिया गया। तो वियतनामी डॉक्टर गुएन थी नोक ह्युओंग, ये फुओंग है, पूर्व क्वेश्चन में ह्युओंग कहा गया था, जो कि गलत है, कृपया करेक्ट कर लें, ये फुओंग है। के अलावा अन्य मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान। इन्होंने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के लूसर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई है, और ये एक समूह का नेतृत्व की, इसने इस लूसर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा में अहम योगदान दिया। इस संकट पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें बहुत सारे संकटग्रस्त और दुर्लभ जानवर रहते हैं।
तो इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान जिन्होंने यूनिवर्सल पैसिफिक तंत्र की रक्षा में योगदान दिया। जापान के लोकप्रिय एनिमेटर मियाजाकी हायाओ को जिन्होंने 1985 में स्टूडियो घिबली की स्थापना की। थाईलैंड के डॉक्टरों के समूह रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए पर्याप्त एवं सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संस्था किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। थाईलैंड के डॉक्टरों के समूह रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को क्यों दिया गया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए पर्याप्त और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। और बौद्ध भिक्षु और ऑक्सफोर्ड में पढ़े भूटान के कर्मा फुंडसों को बौद्ध धर्म और भूटान के समृद्ध विरासत के क्षेत्र में उनके अकादमिक योगदान के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये भारत के पड़ोसी देश भूटान के कर्मा फुंडसों को मिला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार और पैरालंपिक खेल जो है आने वाली आगामी प्रतियोगिताओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें ध्यान में रखा जाए। धन्यवाद।